हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट जो है एक्सपेक्टेड जोन के आसपास ही रहा है एंड डेफिनेटली जो है वहां से जो हमें फ्राइडे को क्लोजर चाहिए था सीएमई चार्ट पे वो हमें मिल चुका है। तो ये सीएमई चार्ट पे जो क्लोजर है वो क्या कहता है, मंडे ऑनवर्ड्स प्राइस एक्शन क्या हो सकता है एंड वही ओवर द वीकेंड यानी कि अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या प्राइस एक्शन होता है, इस सब की बात करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं और उसकी तरफ छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल का नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों को बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करना फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको जो दिया हुआ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वो जाके जो चेक करो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो, तभी उसके ऊपर एक्ट करो, जो कि आपको हेल्प कर देगा ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे जो प्राइस एक्शन हमें स्पॉट के चार्ट पे क्लोजर देखने को मिला है, रिजेक्शन कल के दिन भी मैंने आपको कहा था कि भले ही हमें प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट इंटरेस्टिंग होगा कि फ्राइडे का क्लोजर क्या रेड होता है। अगर रेड होता है तो वीकेंड में भी हमें कंटिन्यूसली रेड मोमेंटम दिख सकता है, ये एक्सपेक्टेड रखना मार्केट से। एंड वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला, लगभग 3.5% का ड्रॉप देखने को मिला हमें प्राइस सेक्शन पे। $19,239 पे क्लोजर मिला, वहीं हाईएस्ट जो था $20,895 तक गया था प्राइस। तो यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर क्या बोल रहा है, डेफिनेटली रिजेक्शन, यानी कि ओवर द वीकेंड हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डाइवर्जेंस जो है बना रहेगा और ओवर द अगले 2 दिन जो है प्राइस सेक्शन और नीचे जाता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आरएसआई जरूर येलो लाइन को ब्रेक किया है, बट इट इज नॉर्मल एंड वी माइट सी अनदर मूव मे बी इन कमिंग डेज, जो हमें वापस से इस लाइन के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और इंटरेस्टिंग होगा क्या हमें रेजिस्टेंस मिलता है। अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो जरूर जो हम डिक्लाइन होंगे प्राइस एक्शन पे मंडे ऑनवर्ड भी, अदरवाइज वी विल गेट बैक इनटू द 40 जोन। एंड 40 के जोन का मतलब है कि प्राइस एक्शन 23,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल की जो हमारा स्पॉट का चार्ट है वो क्या कहता है। जरूर जो है मैकडी भी अभी नॉर्मल बना हुआ है वन डे का चार्ट पे। अब जरूर जो है जो हमारा स्पॉट का वीकली चार्ट का क्लोजर है वो मिलेगा हमें कल के दिन, कल के क्लोजर के बाद। बट फिलहाल जो है नेक्स्ट 24 आवर अगर मैं शॉर्ट आवर्स में देखूं तो मार्केट क्या कहता है उसकी बात कर लेता हूं। 1 आवर के चार्ट पे हमने ट्राई किया रिसेंटली, आपको पता है 200 ईएमए लाइन हमने देखा रेजिस्टेंस एंड उसके बाद हम कंटिन्यूसली 21 ईएमए रीटेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आज हम फिर से हम बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स 19,500 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इफ वी आर एबल टू सस्टेन दैट देन वी माइट गेट इनटू द $19,727, बट इट डजंट मीन कि हम ऊपर जा रहे हैं इमीडिएटली। जरूर जो है मंडे ऑनवर्ड हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूं, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो हमारा आरएसआई जो है वो होल्ड करने की कोशिश जरूर कर रहा है आफ्टर हैविंग दिस स्पाइक। एंड ये पैटर्न जो है 40 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हम ये मेंटेन करते हैं, जो कि दिख रहा है अभी मेंटेन करता हुआ, तो हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स जरूर जो है 19,500 के आसपास हम स्ट्रगल करता हुआ ही देखें ओवर द वीकेंड भी। और अगर यहां से रिजेक्शन कंफर्म होता है तो जरूर फिर नीचे के लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं। उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात जरूर मैं करूंगा, बट फिलहाल अभी इमीडिएटली जो अगले जो 4 to 8 आवर्स है उसमें बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है 19,500 से 800 के डॉलर के लेवल की तरफ। एंड अगर हम वहां पे क्लोजर लेते हैं आज का तो जरूर जो है संडे भी हमें रिलैक्सेशन दिख सकता है प्राइस एक्शन पे। लेकिन ओवरऑल वन डे का चार्ट जो ओवरऑल कह रहा है वो यही कह रहा है कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन में है या फिर हम डाउन ट्रेंड में है। तो इस चीज का जो है इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना। सीपीआर चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो अभी का बना हुआ है 19,300 के आसपास ये मेंटेन कर रहा है और ये मेंटेन काफी अच्छे से सुबह से कर रहा है कंटिन्यूसली। अगर हम ये लेवल स्लिप करते हैं टुवर्ड्स 18,500 वापस से देख सकते हैं प्राइस एक्शन, तो ये होगा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। वही रेजिस्टेंस की बात करूं यहां से लेके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट 19,300 से लेके 19,900 तक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड में हम इसी जगह पे रह सकते हैं और अगर स्लिप करते हैं तो हम इस लेवल को हिट कर सकते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी 20,500 की तरफ हम एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर में देख रहे हैं प्राइस एक्शन को बढ़ते हुए। एनीवे वॉल्यूम अभी भी इस वीक हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो पिछले 2 दिन का वॉल्यूम था थर्सडे एंड फ्राइडे का वो जरूर जो था कंपैरेटिवली ज्यादा था, बट अभी भी उतना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है। तो एक चीज ये जरूर जो है इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है बिफोर वी विल सी बिलो लेवल। इस चीज के लिए भी रेडी रहना होगा आपको मंडे ऑनवर्ड। और मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन क्यों बढ़ सकता है उसकी बात मैं करूंगा फ्यूचर के चार्ट पे, बट 1 आवर के चार्ट पे हो या 15 मिनट्स के चार्ट पे हो अभी थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है। एंड वही जो मैंने आपको लेवल बताया एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो भी वही लेवल है। एंड सबसे मेजर रेजिस्टेंस
ऑब्वियसली 20,500 के आसपास बना हुआ है एज पर दिस चार्ट, बट अभी उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लग सकता है। डू रिमेंबर मंडे ऑनवर्ड शायद हम उस लेवल को पहुंचे। रीजन बिहाइंड दैट कि हमारा कैंडल जो है डेली कैंडल क्लोजर हुआ है रेड नहीं बल्कि ग्रीन फ्यूचर के चार्ट पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड यही नहीं, सकोस्टिक आरएसआई भी 20 के अबव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे जा सकता, अगर ये जाता तो मंडे ऑनवर्ड भी हमें प्राइस एक्शन डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से क्लोजर मिला फ्राइडे का, देर इज अ पोटेंशियल चांस कि अगर मंडे मॉर्निंग आवर्स में मार्केट सही से ओपन होता है रिगार्डिंग 20,000 या फिर उसके ऊपर कंटिन्यू करता है जर्नी, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि दिस टाइम वी विल सी ए बाउंस बैक टुवर्ड्स द 23,000 एंड अबव लेवल। आरएसआई जो है अभी जरूर डेंजर जोन में बना हुआ 30 के बिलो ही है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि मंडे को क्या हम इसको क्रॉस कर पाते हैं। देर इज इक्वल पोटेंशियल चांस कि यहाँ पे हम ऊपर जा सकते हैं। सबसे मेजर रेजिस्टेंस 23,000 के आसपास मिलेगा, तो मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन अच्छा हो सकता है। इस चीज को माइंड में लेके चलना, ऑल दो नजर रखना वीकेंड के प्राइस एक्शन जो क्लोजर होता है वीकली चार्ट पे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लॉन्ग शॉर्ट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ऑब्वियसली जो हमारा ओवरऑल एसएनपी का मार्केट है वो एक्सपेक्टेड रेंज पे बाउंस बैक दिखाया 21 ईयर में, डेफिनेटली हम रीटेस्ट कर सकते हैं मंडे ऑनवर्ड भी। एंड द वे वी आर मूविंग वी कुड सी कि मंडे ऑनवर्ड हम वापस से $4,000 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक। एंड डेफिनेटली जो है गोल्ड पे भी इसका इंपैक्ट दिखा आज के दिन। इनफैक्ट जो कल के दिन का क्लोजर रहा काफी वॉलेटाइल रहा, काफी नीचे चला गया था, बट अल्टीमेटली क्लोजर जो था ग्रीन हुआ। एंड यहाँ पे एक चीज और देखना इंटरेस्टिंग है कि DXY जो है कंटिन्यूसली जो रैली दिखा रहा है वो अभी भी ग्रीन कैंडल पे क्लोजर किया है। कल के दिन पीक गया था 105.635, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि 106 एंड 107 की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ये मंडे को कंटिन्यू होगा? रीजन बिहाइंड दैट कि हमारा आरएसआई जो है 65 तक अभी भी स्कोप है, दैट मीन्स कि यस पॉसिबिलिटीज हाई है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है। तो कुछ इंडिकेटर्स टेक्निकली स्पॉट के चार्ट पे अगर देखते हैं स्पेशली, तो वहां पे जरूर दिख रहा है कि हमें डेंजर जोन में बने हुए, लेकिन हम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन DXY हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट अभी भी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, एंड ये रीटेस्ट जो है पास होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है देन देयर विल बी द डिफिकल्टी ऑन मंडे ऑनवर्ड्स एज वेल। बट इंपॉर्टेंट होगा जो अर्ली स्टार्टिंग होगा, जो हमारा DXY का चार्ट मंडे ऑनवर्ड, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड डेफिनेटली शाम के इवनिंग आवर का वॉल्यूम, अगर वहां पे चीजें मार्केट जो ऊपर जाते हुए दिखता है, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मार्केट की भी बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर जो है DXY को डिक्लाइन करता हुआ दिखा सकता है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, एंड नजर रहेगी मेरी, मैं अपडेट करूंगा। बट अभी फिलहाल जो है DXY जरूर जो है डेंजर जोन में अभी भी बना हुआ है। एंड और यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे जरूर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो डेली के चार्ट पे दिखा है काइंड ऑफ, तो वो हमें हो सकता है कि रिवर्सल दे, ये भी सजेशन दिख रहा है देता हुआ। स्पेशली जो है फ्यूचर के चार्ट पे आप देखोगे बुलिश इन्वर्टेड कैंडल क्लोज हुआ है, एंड मंडे ऑनवर्ड वी माइट सी प्राइस एक्शन ऊपर जाए। लेकिन DXY कहानी कुछ और कह रहा है। तो दोनों जो है यहाँ पे यही एक कंफ्यूजन का स्टेट है, और ये कंफ्यूजन के स्टेट के लिए हमें क्या करना होगा, मंडे अर्ली मॉर्निंग का जो स्टेट ऑफ मार्केट रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सेंटिमेंट्स किस सेंटिमेंट्स के साथ ओपन होता है, एंड डेफिनेटली जो है इवनिंग आवर्स के वॉल्यूम के वक्त में कैसे बिहेव करता है, वो पूरा डिसाइड करेगा अगले वीक का मूव। एंड जुलाई जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। अगर हमें नीचे जाना है टुवर्ड्स 16,000, तो इन्हीं 2 वीक में हम जाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हम या तो होल्ड करेंगे या तो नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज लेटर ऑन मे बी दिस मंथ हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चांसेस है नीचे जाने के लिए, तो वो अगर होना है तो मंडे ऑनवर्ड होना चाहिए। अदरवाइज जो फ्यूचर का चार्ट कह रहा है वो जरूर ऊपर ले जाते हुए दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। वीकेंड में ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ, बल्कि मैं नीचे की तरफ ही देखता हूँ। ऑल दो और जो हमारा स्पॉट के चार्ट पे देखा हमने, वो शॉर्टर आवर टाइम फ्रेम पे जरूर अच्छा बना हुआ है। वनडे के चार्ट पे बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट रिजेक्ट हुआ एक बार फिर एज एक्सपेक्टेड कल के दिन 21 EMA रीटेस्ट करने के बाद, 10 EMA एंड 21 EMA 44.37 की बात मैंने कल के दिन कही थी। 2 दिन से बता रहा हूं कि ये लेवल टेस्ट हो सकता है, फेल हुआ है। एंड आज हम रीटेस्ट कर सकते हैं, ओवर द वीकेंड हम रीटेस्ट कर सकते हैं 43.77 का लेवल, एंड आफ्टर दैट वी माइट सी अनदर रिजेक्शन, एंड वो रिजेक्शन हमारा कंफर्मेशन होगा कि हम नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं मंडे ऑनवर्ड भी जर्नी। तो इंटरेस्टिंग होगा मंडे का डिसीजन मेकिंग। USDT पे जरूर हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, बट आई थिंक यहाँ पे जो है हमें फर्दर डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। ऑल दो अभी येलो लाइन के ऊपर है हमारा RSI, तो जरूर जो है अभी बेनिफिट जो जा रहा है USDT के डोमिनेंस को, और ये ओवर द वीकेंड कंटिन्यू रह सकता है।
जो भी होना है मंडे ऑनवर्ड हो सकता है प्राइस एक्शन में हमें बहुत तेज चेंजेस नजर आए और वो हमारे फेवर में होगा अगर आप बुल्स की तरफ हो, यानी कि मार्केट को ऊपर बढ़ता हुआ देखते हो तो आपको खुशी मिलती है उस केस में। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जरूर जो है रिजेक्शन फेस कर रहा वापस से एक्सपेक्टेड है, एंड डोमिनेंस चार्ट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा वैसा ही कुछ ये दे रहा है, तो डोमिनेंस चार्ट पे नजर रखो। इथेरियम पे जरूर जो है ये लेवल जैसे क्रॉस होगा देन वी विल गो टू 0.06 लेवल, अदरवाइज हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं 21 ईएमए क्लियर करने में। वहीं डॉलर के चार्ट पे इथेरियम हैज कंप्लीटली फॉलो द बिटकॉइन चार्ट, एंड जरूर जो है यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न क्या मिलेगा हमें, अगर वो मिलना है तो भी हमें इसी 2 दिन के अंदर अंदर जो है प्राइस एक्शन अगर नीचे जाना है तो जाना चाहिए, अदरवाइज हम ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाना है, क्या वो बनेगा वो तो मंडे ऑनवर्ड ही कंफर्म होगा। तो बिटकॉइन के प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फैक्टर की कैसे प्ले आउट करता है मैं नजर बना के रखूंगा, अभी नजर बना के रखो, इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको कल के दिन ट्रेड करने के लिए मना किया था, स्पेशली अगर आप कोई ट्रेडिंग में हो तो पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ टाइट स्टॉप लॉस लगाओ, रीजन बिहाइंड दैट आपको समझ में आ गया डेफिनेटली जो है। अब यहाँ पे मंडे ऑनवर्ड न्यू ट्रेड्स ओपन करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, बट ओवर द वीकेंड मैं कहूंगा स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करो अगर मिलता है तभी, अदरवाइज जबरदस्ती का ट्रेड कभी भी मत लो जस्ट बिकॉज कि आपको ट्रेडिंग करना है इसलिए। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।